था कुमार। ये क्या यार दोस्तों, कुदरत की भयानक तबाही का नज़ारा आपके बीच में लाइव है। और पानी, जो खाले का पानी है, उसका जल स्तर अभी भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं लाइव आकर आप सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि मौसम बहुत ख़राब है और बारिश लगातार जारी है, तो आप अपने घरों से ना निकलें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो वे बजाय अपने घरों से ना निकलें, अपने परिवार के पास रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसे वक्त में परिवार को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो कृपया अपने घरों से ना निकलें। तो भाई भयानक है, मंजर खौफनाक है। मैं आप सबसे बार बार यही अपील कर रहा हूं, और मौसम खुलने के अभी भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बेवजह का खतरा, घर से बाहर निकलकर आप लोग मोल ना लें। मेरा लाइव आकर ये वीडियो डालने का मकसद यही है कि आप लोगों तक मैं सटीक जानकारी पहुंचा सकूं व आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकूं। साथ में आप लोगों को सूचित कर सकूं, आगाह कर सकूं कि आप घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों पर रहें। ये तस्वीरें बहुत खौफनाक हैं, भयानक हैं, खतरनाक हैं। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर ज़रूरी कुछ नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो बेवजह का खतरा मोल ना लें। वह जब तक प्रशासन द्वारा रोड को पुल से मलबे को हटाया नहीं जाता, ये बिजली का पोल है जो बह के आया है पानी में। ये देखो, बहुत लोग आ गाड़ी रखे कहाँ है? हैं। गाड़ी अंदर है भाई, गाड़ी सुरक्षित है हमारी। यूँ नहीं कहूँ, एक गाड़ी हैंगे नो। वो तो नीरज की है, मेरी नहीं है वो। भाई दाना मैंने एक दो लोगों को कॉल किया था, लेकिन वो लोग, किसी ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया है और ना ही वहाँ के बारे में मेरे पास कोई जानकारी आई है। अब ये भी पता नहीं है कि ये पानी कहाँ से इतना आया है, पीछे से ही आया या कहीं बीच में ही बादल फटा या क्या हुआ, इस बारे में कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह के हालात हैं
उससे तो यही दिख रहा है कि ये सब हालात बादल फटने के कारण ही बनते हैं। अगर बारिश बहुत ज़्यादा अधिक भी हो तब भी ऐसा खतरनाक और नुकसानदेह नुकसान पहुंचाने वाला बारिश में पॉसिबल है नहीं। मेरी आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है, अपील है, जो मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपने घरों से मत निकलें, क्योंकि मौसम अभी भी बहुत ख़राब है। और आगे बारिश कितना कुछ असर करती है या कितनी तबाही करती है, इस बात का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो प्लीज़ 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 बेवजह घरों से ना निकलें। भाई जो रोड बने ना नए भाई, सारी बजरी उतरेगी नीचे। साथियों, मैं आपसे के सामने एक अपना विचार रखना चाहता हूँ। ऐसा है कि सड़कें बनती तो हमारे विकास के लिए हैं और उससे आम जनमानस को सुविधा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सड़कों को बनाने के लिए जो तरीका आजकल कंपनियों के द्वारा अपनाया जा रहा है, वो तरीका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। कंपनियां अपना फायदा करने के चक्कर में क्या करती हैं कि रोडों को बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ती है और जो उसका मलबा है उनको कुदरती बने हुए छोटे छोटे खड्डों में डालती है। इस खाले में भी अभी कुलथीना के लिए एक सड़क बनी है और उस सड़क बनाने का जितना भी मलबा है टोटल धोली रो खड्ड में डाला गया। और खड्ड में मलबा डालने के कारण क्या होता है कि बारिश अत्यधिक होती है तो वो छोटे छोटे उसमें चेक डैम बन जाते हैं और फिर धीरे 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 वो चेक डैम इतने ज़्यादा हो जाते हैं या वो तालाब या झील का भी रूप ले लेते हैं और जब वो टूटते हैं तो फिर नज़ारे आपके सामने हैं कैसे होता है। हमें रोड की सड़क की ज़रूरत है, इस बात को मैं भी समझता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ही प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सड़क बनाई जा रही है उससे निकलने वाले मलबे को कहाँ और कैसे और किस सही जगह पर डालना है। ये नहीं कि खुली जगह देखकर आप मलबे को कहीं भी डाल दो।
मैं ये नहीं बोलता कि ये सब रोड बनने की वजह से हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बात कही है, आप उस बात से कहीं ना कहीं सहमत जरूर होंगे। प्रशासन दौड़ेगा साथ ही मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि जब कभी भी हमारे आसपास इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें उसके लिए संबंधित विभाग, संबंधित ठेकेदार, संबंधित कंपनी से बातचीत करनी चाहिए और एकजुट होकर सवाल जवाब करने चाहिए, क्योंकि संबंधित विभाग, संबंधित कर्मचारी, संबंधित ठेकेदार, कंपनियां तो अपना काम खत्म करके चली जाएंगी, लेकिन हमारे लिए पीछे मुसीबत छोड़कर जाती हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मेरी बातें सुनकर उनको लग रहा होगा कि मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूं, लेकिन मेरी बात की सच्चाई, गंभीरता और गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। यह विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके को बदलने का है। मेरी आपसे बार बार वही अपील है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे वक्त में आपके परिवार को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। बेफजूल का खतरा उठाने से बचें। बारिश लगातार हो रही है। और जो मेरे कुछ साथी अन्य प्रदेशों से, राज्य के अन्य क्षेत्रों से आते हैं, उनको मैं बता दूं, ये लाइव तस्वीरें विलेज डांडा अंबोया, पोस्ट ऑफिस राजपुर, तहसील पोंटा साहिब, जिला सिरमौर में है। जिला सिरमौर में एक बार फिर तबाही का भयानक मंजर सामने आया है। पिछले वर्ष इसी तरह की तबाही हमारे जिले के नाम वाले गांव में हुई थी, सिरमौर में हुई थी, जिसमें कि एक परिवार के एक सदस्य को छोड़कर बाकी सभी सदस्य मलबे में दब गए थे। लेकिन इस जगह पर अभी तक जानी नुकसान की कोई भी खबर हमारे पास नहीं है। लेकिन पानी की तबाही के कारण जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक है। इतने बड़े बड़े बोल्डर बहकर आए हैं जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे इस एरिया में। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें।
यहाँ पर MS पृथ्वीदीप इंफ्रा धोलीराव कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही दीपेंद्र सिंह भंडारी जी की अपनी निजी प्रॉपर्टी का भी भारी नुकसान है। और अभी यहाँ कुछ युवा साथियों ने सरिया, सीमेंट, लोहे के पाइप, शेड के पाइप, टीन शेड, चौखटें आदि का काम शुरू किया था। एक अपने युवा साथी ने वेल्डिंग की शॉप यहाँ पर की थी। उन इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकानों में आधी आधी दुकानें मलबे से भर गई हैं। ये आपके सामने है, बहुत ही खतरनाक।